हेलो हाय। तो और आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स। आज जैसा कि आपको थंबनेल में ही दिख रहा होगा कि आज जो वीडियो है वो उन एस्पायरेंट्स के बारे में है, हमारे साथियों के बारे में जिन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, हार्ड वर्क किया और कंटिन्यूअस पूरे साल उन्होंने एक अच्छी तैयारी की। लेकिन उनका किसी का 10 नंबर से, किसी का 5 नंबर से जो रैंक है वो बहुत पीछे चली गई। जैसे किसी का मान लीजिए 510 है या 500 है तो उसकी रैंक 40,000 50,000 चली गई। तो ज़्यादातर स्टेट से या ऑल इंडिया से उसे कॉलेज इस बार नहीं मिलेगा। अब उसका जो एक मेंटल स्टेटस है या उसको जो लग रहा है, जो फीलिंग्स आ रही हैं, वो फीलिंग से मैं भी गुजरा हूँ। क्योंकि पिछली बार लगभग 5-6 हज़ार रैंक से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो जो उस चीज़ से गुजर चुका है उसे ज़्यादा अच्छे से फील होता है कि उसे कैसा लगेगा। तो जो एक स्ट्रेस आता है कि इतनी मेहनत किया और पूरा जी झोंक दिया, अब उसको जितना अपना 100% देना था उसने दे दिया, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन उसे अभी नज़र नहीं आ रहा है कि होगा, तो बहुत उदास हो जाता। और फिर आप कई सारी देखते हैं न्यूज में कि किसी ने कोई गलत कदम उठा लिया या किसी ने तैयारी छोड़ दी। ये जो गेम है पूरा नीट का एक सर्कल में घूमता है। जब हम 10th 12th से हमारे अंदर एक ड्रीम आता है, चाहे वो किसी कोचिंग के एडवर्टीजमेंट से हो या घर के माता पिता के दबाव से हो या खुद अपना स्वयं का हो, तब वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है। जो भी एम उसने सेट किया ये सब पर लागू होगा। लेकिन ये जो एक स्टोरी बनती है उसकी 12th के बाद से कि उसने तैयारी किया, उसका नहीं हुआ, फिर ड्रॉप लिया, तो ये ड्रॉप पर ड्रॉप लगातार उसका बढ़ता जाता है। और जितना ड्रॉप उसका बढ़ता है उतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है उसके ऊपर। और प्रेशर आता है तो जो नया कुछ सीखता भी है, जैसे कई बच्चों से बात हुई तो बता रहे थे कि पिछली बार उनका 500 था, इस बार भी उसी के आसपास स्कोर आया। मतलब चूंकि पेपर टफ था तो 50-60 नंबर आप माइनस कर दीजिए, उसी का आसपास। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो कुछ नया नहीं सीख पाए, पूरे 1 ईयर में वो नया नहीं सीख पाए। और कुछ उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो भी सही नहीं है। तो इन सब बातों को मैं थोड़ा कंक्लूड करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैंने भी ये सारी जो समस्याएं हैं, डिफ़िकल्टीज हैं, इनको टैकल किया है। तो मुझे जो कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है या थोड़ा बहुत मैं गाइड कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकता हूँ, करने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है। फिर आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक ड्रॉपर के लिए। और नीट एक एग्ज़ाम है, इसे तो क्रैक करना है। अगर उसने माइंडसेट बना लिया तो एग्ज़ाम क्रैक होगा, होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन हमको डिसिप्लिन में रहना है, अपना 100% इनपुट उसमें थ्रो करना है हमें। और वो एग्ज़ाम है वो बच्चे ही निकालते हैं तो हम भी निकालेंगे। अगर ये माइंडसेट हमने बना लिया तो एग्ज़ाम तो निकलेगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, 100% गारंटी ले रहा हूँ। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जो 3 साल 4 साल 5 साल से लगातार हमारे साथी प्रयास कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स, और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, बहुत परेशान है, तो वो भी ये वीडियो उनके लिए है। तो अगर आप 3 4 5 साल से ड्रॉप ले रहे हैं बार बार और वही चीज़ पढ़ रहे हैं और आपको उतना आउटपुट नहीं मिल रहा, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, और आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपके उधर उधर इकोनॉमिक प्रेशर भी है, आर्थिक रूप से भी आप थोड़ा उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, माता पिता को देख रहे हैं कि उनकी भी स्थिति सही नहीं है, उसका भी प्रेशर आपके ऊपर है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा या कहाँ से फीस देंगे।
जैसे कोटा में तैयारी बच्चे कर रहे हैं, या कानपुर में कर रहे हैं, लखनऊ में कर रहे हैं, बड़े बड़े जगह कर रहे हैं, तो उनका 10-12 हज़ार रुपये महीने का खर्च आता। तो कैसे उसे आगे बढ़ाएंगे, माता पिता से क्या कहेंगे, तो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर किसी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा नीचे है, इंडिया में ज़्यादातर सबका यही रहता है, तो आपको ऑनलाइन जो तैयारी है वो प्रेफर करनी चाहिए। अब मैं किसी का प्रमोशन नहीं करूंगा, ऑनलाइन में अगर आपको सबसे चीप प्राइस में, एक गुड प्राइस में आपको लेना है, तो आप फिजिक्स वाला का तो चलता ही, आप ले सकते हैं। उसके बाद कैरियर बिल का भी कोचिंग प्रोग्राम है ऑनलाइन वाला, वो भी ठीक है, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो किसी भी, अब मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, आप किसी भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए और प्योरली रिलीजियसली उसे फॉलो करिए 1 ईयर। और जिनके पास जो सपोर्ट कर सकते हैं वो किसी ऑफलाइन कोचिंग में जरूर इनरोल करवा लें, अगर करवा सकते हैं। क्योंकि बिना कोचिंग के, चूंकि जो बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे आपके साथ एग्जाम देंगे 2026 का, 2025 का होगा, वो बच्चे जिस लेवल पर जाकर खेल रहे हैं, अगर आप नीचे लेवल पर खेलेंगे तो उनसे आप मुकाबला कहाँ कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए, आप इस तरह समझिए कि मान लीजिए 2 बच्चे हैं और दोनों को इंडियन क्रिकेट टीम में जाना है। अब एक बच्चा गांव गली में, जैसा क्रिकेट चलता है, गली क्रिकेट खेल रहा है, और एक बच्चा कहीं शहर में है और वो जाकर जो एक उसका मेजर्ड प्लेग्राउंड है या स्टेडियम है, उसमें जाकर एक अच्छे कोच के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, और 1 ईयर उसने प्रैक्टिस किया, और ये अनगाइडेड प्रैक्टिस कर रहा है गांव का बच्चा, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है या कुछ नहीं है, और वो गांव में ही कर रहा है। उसके लिए उसने प्रयास नहीं किया कि कहीं छोटी ही जगह जाकर एक जो वेल कैलिब्रेटेड जो उसकी प्रिपरेशन है वो करे। तो आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उस इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंचने की, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस कोच के साथ बैठा है, उससे कोचिंग ले रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जो बच्चे, ऐसा नहीं कह रहा कि जो कोच नहीं लेगा उसका नहीं होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप सिलेक्शन इन क्रिकेट टीम ज़्यादा होगा। इसी तरह ये भी एक मैच है, नीट एक मैच ही है कि इसमें 25 लाख 30 लाख बच्चे बैठेंगे 2026 में। अब उसमें से लगभग 2 लाख बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको एक अच्छा प्लेग्राउंड मिला हुआ है, प्रैक्टिस प्लेग्राउंड है, जिनके पास एक कोच है उनके पास। अब वो तैयारी न करें वो अलग बात। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपके पास रिसोर्स है, जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं, अपना बेस्ट दीजिए। और ऑनलाइन या ऑफलाइन इसमें कोई अंतर नहीं है, आपको डिसिप्लिन के साथ रहना है। और मैं फिर आपको ये बताता हूं कि आपको क्या गलतियां नहीं करना है, फिर और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन और आपको अभी मैं गाइड करूंगा, बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके ऊपर जो मेंटल स्ट्रेस है उसे आपको रिलीज करना है। जब तक आप अपने ऊपर से मेंटल स्ट्रेस को रिलीज नहीं करेंगे, तब तक आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो आपको न मेमोराइज होगा, ना आपको समझ में आएगा, और ना उसका आप 100% आउटपुट प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले, अगर आपका मेंटल स्टेटस सही नहीं है, आपको थोड़ी बेचैनी रहती है, स्ट्रेस रहता है, एक जगह कंसंट्रेशन नहीं बनता है, पढ़ते हैं एनसीईआरटी खोलते हैं, मन कहीं और जा रहा है, इधर उधर, तो आपको थोड़ा सुबह उठकर 4 से लेकर 6, 7, 8 के आसपास सुबह आपको क्या करना है, योगा, आप कोई मेडिटेशन कर सकते हैं। जब तक आप मेंटल पीस रिटेन नहीं करेंगे, मेंटल पीस, आपको मेंटल पीस रिटेन करनी, तब तक पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा एक सुबह मेडिटेशन या प्राणायाम करके अपने आप मेंटल पीस को मेंटेन कीजिए। जब आपकी मेंटल पीस थोड़ी मेंटेन हो जाए, और एक रिलैक्स कीजिए, क्योंकि आपने 2025 का एग्जाम दिया है, 2026 का एग्जाम वही मई में एक्सपेक्टेड रहेगा, 4, 6, 7, 8 मई जब संडे होगा फर्स्ट वीक का, उसी में होता है। आपके पास इनफ टाइम है, टाइम आपके पास है, लेकिन आपको कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे आपको एक बैलेंस बनाना है, जिससे कि आपका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल
जो भी ये आपके बॉडी के कंपोनेंट्स हैं एक अलाइनमेंट में रहें। तो इसके लिए आपको थोड़ी एक्सरसाइज की भी जरूरत है। जब आप जाने की एक्सरसाइज और इससे मैं ठीक हूँ, पूरी तरह से फिट हूँ, आप 100% एफर्ट देकर डिसिप्लिन के साथ अपनी जो प्रिपरेशन है नीट की स्टार्ट कीजिए। अब नीट की प्रिपरेशन में जो 95% स्टूडेंट्स होंगे उनकी बायोलॉजी स्ट्रांग होगी, मतलब बायोलॉजी में 300 प्लस अगर अच्छा पेपर आए वो स्कोर करेंगे हर पेपर में। कुछ की लगभग 80% की केमिस्ट्री भी ठीक होगी, वो भी उसमें 150-140 के आसपास स्कोर करेंगे। लेकिन 20% स्टूडेंट्स ही ऐसे होंगे जिनकी फिजिक्स में भी 140 प्लस होगा, नहीं तो सबका 100, 110, 50, 80, 90 इसके आसपास स्कोर आता होगा। अब आपको क्या करना है कि आपको बायो और केमिस्ट्री को रिटेन करना है, यानी जितना आपका आ रहा है अभी आया है तो आपका बायो और केमिस्ट्री का ही स्कोर ज्यादा है, उसको आपको रिटेन करना है। ऐसा पढ़ना है कि उतना आपका रिटेन रहे, उसमें नया नहीं पढ़ना आपको। बायो की एनसीईआरटी आपको बार बार पढ़नी है, मन नहीं कर रहा है तब भी पढ़ना है। अपने फादर मदर और आसपास को देखकर मोटिवेट होकर हमें पढ़ना है कि हमें भी मेडिकल कॉलेज जाना है। तो जब आप ये सोचेंगे कि माता पिता और घर के हालात कैसे हैं, जब भी आपका पढ़ने का ना मन करे, आप एक अपनी माता पिताजी की एक फोटो रखें, सामने चिपका लीजिए, उसे देख लीजिए। जो भी आप किसी शक्ति देवता जिसको भी आप मानते हैं उसकी आप एक फोटो चिपका लीजिए, जहां आप स्टडी टेबल पर पढ़ते हैं उसको देखिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए। ये गेम केवल पढ़ाई का नहीं है। आपने पढ़ाई पिछली बार भी किया था लेकिन आपका नहीं निकला, तो इसमें कुछ कमी है। असफलता, किसी ने कहा है कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। मैं नहीं कह रहा हूं आपने पढ़ाई नहीं की, प्रयास में केवल पढ़ाई नहीं है, नीट में केवल पढ़ाई नहीं है, आपको फिजिकल, मेंटल और इमोशनल अपना जो एक बैलेंस है वो बनाकर चलना। तो आपने पढ़ाई की लेकिन आपका मेंटल स्टेटस या मेंटल पीस जो है वो रिटेन नहीं रही। तो आपको अब क्या करना है, एक अच्छी रूटीन 7-8 घंटे, 18-20 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं, 7-8 घंटे रेगुलर आप रोज पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको ये करना है कि आपको फिजिक्स से डर जो लगता है, फिजिक्स की जो फोबिया आपको है, उसके लिए आपको बेसिक बुक से स्टार्ट करना। अगर आपके बेसिक मैथ, वेक्टर, एनएलएम, काइनेमेटिक्स, ये जो बेसिक चैप्टर्स हैं नहीं क्लियर, सबसे पहले आप इन बेसिक चैप्टर्स को क्लियर कर लीजिए, चाहे जिस टीचर से, आपको जिससे अच्छा लगे। जब तक आप बेसिक मैथ, वेक्टर, एनएलएम, काइनेमेटिक्स क्लियर नहीं करेंगे, आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका 100% उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि हर जगह इनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज आता है और वहां फिर टीचर वो पढ़ाता नहीं है जो उसको पढ़ा रहा है। उसको लगता है कि उसने 11th में पढ़ा है बेसिक तो उसे आता है। आपको सबसे पहले जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हमारे भाई हैं, उनको, भाई और बहनें, उनको ये इस पर फोकस करना है। और आप सभी को मैं आपसे कह रहा हूं कि जो सीक्रेट है फिजिक्स का, आपने पढ़ लिया वो आपका सही है, लेकिन आपको जो PIQ 35, 37 या 38 ईयर्स की जो PIQ बुक आती है उसको आपको हमेशा अपने साथ रखना और उसको कम से कम 10 बार आपको लगाना है। 10 बार, अगर PIQ आप 10 बार लगा लेंगे तो भैया 20-25 क्वेश्चन तो PIQ मॉडिफाई इस बार भी आए 2025 में, तो आपके होने ही हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो PIQ 1-2 बार लगा लिया, फिर इधर की ये बुक लगा रहे हैं, उधर की वो मॉड्यूल लगा रहे हैं। पहले आप बेसिक अपने नोट्स बनाइए, उस नोट्स पर फोकस कीजिए। नोट्स पर फोकस करने के बाद आप PIQ की कोई भी बुक ले लीजिए, MTG की भी आती है और कई सारी अरिहंत या कई सारी उसकी आती है, आप ले लीजिए और उसको 10 बार लगाइए, आपके पास इनफ टाइम। जब आप PIQ पर पकड़ बना लें, आपको लगे कि मुझे सारे PIQ याद हो गए या मैं तुरंत लगा लेता हूं, तब आप कोई एक बुक ले लीजिए और उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लगाइए।
बेसिक पर रहिए। फिजिक्स में बेसिक पर आप जितना रहेंगे, बार बार वही चीज आप करते रहेंगे, आपका जो लेवल है वो बूस्ट होगा। और बायो में आपको केवल एनसीईआरटी पढ़नी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप किसी चैनल से भी कर सकते हैं, जैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कई लोग लेके आते हैं, जैसे अनमोल शर्मा सर हैं। इस बार भी उनके जो क्वेश्चंस उन्होंने कराए, मैंने भी किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन फंसे, कि उन्होंने एनसीईआरटी की डीप जाकर एक एक क्वेश्चन बनाया। जैसे जो रामदेव मिश्रा सर वाला क्वेश्चन आया था वो उन्होंने करवाया, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। बायो में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में खासकर आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में बिल्कुल फिजिक्स की तरह है, आपको नोट्स बना लेने हैं, शॉर्ट नोट्स, और उनको बार बार फार्मूलाज को रिवाइज करना है। और आपको टाइम मिले तो आप उसकी एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए। ऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी नहीं छोड़नी, इनऑर्गेनिक में तो पूरी एनसीईआरटी आपको बायो की तरह पढ़नी है। ये शॉर्ट स्ट्रेटजी है। और सबसे बड़ी जो इसमें बात है वो है आपका कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। पूरे 1 ईयर आप अगर बनाकर रखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन होगा। आपको एक सीट चाहिए, आपको मिलेगी। आपको ये नहीं सोचना है कि इतने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अरे वो दे रहे हैं वो अपना लेंगे। आपको एक सीट लेनी है, वो आपको मिलेगी। आप मोटिवेट रहें। और मैं फिर इसी तरह की और अभी हर सब्जेक्ट की, तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा, और आप पूरा वीडियो देखें और अपने आप को एक बार एनालाइज करें कि मुझमें, अब जैसे मुझे क्या पता कि आप में कौन सी कमी, जो मुझे लगता था वो मैंने बताया। अब अगर आप अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप का पूरी तरह से अपने आप को एक एग्जामिन करें कि क्या क्या गलतियां मुझ में रह गई, किस लिए कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गया या कहीं दूसरी जगह मेरा मन लगने लगा। बच्चे समझ रहे होंगे, जो हमारे भाई बहने हैं, कि कहीं दूसरी जगह मन लगने लगा। तो उन सब सारी चीज़ों को हटाना है, अपने गोल पर आपको फोकस रखना है, तो 100% आप सक्सेस होंगे, ये मेरा दावा है। और जितने भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो सब यही बताते हैं कि आपको कंसंट्रेट रहना है, आपको अपने गोल पर फोकस करना है। तो आप लोग, आशा करता हूं कि जो लोगों ने भी ये वीडियो देखा है वो अपने माता पिता, अपने घर की कंडीशन को देखकर, और अपने पिताजी के ड्रीम या अपना खुद का ड्रीम या माँ का ड्रीम, जो भी भाई बहन हमारे देख रहे हैं, वो अपना 100% देंगे। और जो भी ये वीडियो देखकर ये शपथ ले रहे हैं कि मैं अगले साल नीट फोड़ूंगा, वो कमेंट में लिखें, और ये लिखें कि लेट्स क्रैक इट, नीट को फोड़ना है, नीट को फोड़ना है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, धमाल मचाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।